बस जी, मज़े की बात ये थी कि कज़न ने पकड़ लिया दूध का गिलास। जब जूतों छुपाई के बाद हमें मिला खाली गिलास, थोड़ा-सा दूध भरा हुआ। तो कज़न ने कहा कि चलो आप ही के हस्बैंड की जूतों छुपाई करते हैं और पैसे आप ही से लेते हैं। तो मैंने उस टाइम बोला नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बड़े पक्के कंजूस हैं, तो उन्होंने अपने जूते को हाथ लगाने ही नहीं दिया और मेरी बहनें और कज़न देख करती रह गई उनके जूतों की टसल क्या कहते हैं वो खोलते हुए कि जूता कैसे ना कैसे उतार के हम पैसे इनसे निकलवा ही लें आप ही से। तो आप ही भी बड़ी ढीठ है और हस्बैंड उनसे बड़े ढीठ है, तो हम पैसों पे बड़े कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो बस वो अपने हाथ और पैर हमसे तुड़वा दिए हस्बैंड से और मेरी हील से। तो बस जी हम रवाना हुए हैदराबाद के लिए। ये आ गया बहरिया टाउन और बहरिया टाउन के बाद फिर मैं देख रही थी अंकल को बड़ा डर सा लग रहा था क्योंकि उन्होंने ग्लासेस नहीं लगाए थे। अल्लाह सबको खैर आफियत से पहुँचाए। नागहानी मौत और नागहानी आफतों से अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे। तो बस जी हम रास्ता बस अबूर करते जा रहे थे और मैं हाईवे पे छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप्स ले रही थी और मुझे भूख लगी तो मैंने रास्ते से लिया था कबाब पराठा और नुक्ती दाना। तो मैंने थोड़ा सा हम दोनों माँ बेटियों ने कबाब पराठा खाया। उसके बाद फिर आ गया हैदराबाद और बस फिर यहाँ से हम उतर के हमने लिया अपने लिए रक्षा और फिर हम वहाँ पहुँचे रक्षे के अंदर से घर, अंदर से घर नहीं रक्षे में बैठ के घर। और बस ये मेरा कॉलेज है तो मैं आपको दिखाती यहाँ मैंने अपना एफएससी किया था और बस उसके बाद फिर मेरी शादी। एफएससी का रिज़ल्ट नहीं आया तो मेरी शादी हो गई थी। तो बस फाइनली फिर हम घर में पहुँचे। घर में पहुँचते के साथ मेरे सबको करा तो एक दो जनों को करा रेडी। उसके बाद फिर मैं खुद रेडी होके मैं हॉल में पहुँची। हॉल में मैं नहीं सभी तकरीबन पूरी बस और हमारी जो गाड़ी हमने की थी अपने लिए वो। उसके बाद ये फिर फाइनली मेरे भतीजा दोनों भतीजे डांस कर रहे थे तो मैं इनसे खेल रही थी। मुझे ये मेरे साथ बहुत अटैच है माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़ आना मुझसे वीडियो कॉल से बात करते हैं तो इस वजह से मुझे पहचानते हैं। ये है मेरा लुक और ये आपकी नूरबाजी। तो बस ये मैंने ड्रेस पहना था और तकरीबन वो उसके बाद ये मेरा प्यारा सा छोटा भाई और उसकी बेगम। तो मैं इसको कह रही थी अपने बाल सही कर ले। उसने बोला सही मेरे बाल सही नहीं होते, सिल्की हैं। तो वो उसे कितना भी सही कर लो ऐसे ही रहते हैं। फिर उसके बाद फिर हम शादी भी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी सारे रिलेटिव से मिली। ये मेरा प्यारा सा बेटा नालायक, यकीन करो ये जब ये बाहर होता है तो मुझे बहुत यानी कि प्यार करता है। ये मेरा प्यारा सा भांजा, ये माय फेवरेट यानी कि मेरा प्यारा सा मुन्ना। तो बस फिर हम लोग इसके साथ खेल रहे थे। मैंने इसको अपनी बहन को बोला इसको कि हैंगर में टांगा हुआ है, इसके शोल्डर अटके पड़े हुए। उसके बाद जी आ गई बारात। तो बारात बड़े मज़े मज़े के डांस कर रही थी और मैं बड़ा डर रही थी यार किसी लेडीज़ की वीडियो ना आ जाए। आपको पता है ना कि बस ये क्या करूँ मैं, बहुत डर खौफ से। बस ये होता है ना कि मैं उस टाइम मैं एक बहुत मुख्तसर सी शादी अटेंड करती हूँ। जब अटेंड करती हूँ तो उस टाइम ये होता है यार सबके साथ वीडियोज़ बना ली जाए और बाद में मज़े मज़े से दी जाए। हम लोग बिल्कुल इस चीज़ में वो नहीं करते कि यार नहीं। लेकिन यार कोई भी अगर आ जाता है तो बड़ा डर खौफ आता है, बड़ा ही डेंजरस लगता है। अब आप लोग बोलेंगे व्लॉग्स बनाते क्यों? तो व्लॉग्स बनाना यार मैं अपने लिए बनाती हूँ और इत्तेफाकतन कोई आ जाए तो उसके लिए माजरत। ये मेरा भाई भी सोच रहा था मैं डांस कर लूँ, जगह नहीं मिल रही थी। फिर मैंने इसको बोला छोड़ना, अब्दुल्ला की शादी में क्या बेगाना बन रहा है। तो फिर ये लोग नीचे बैठ के डांस कर रहे, मैं समझे कुछ चीज़ नीचे गिर गई। तो मैंने जब कैमरे की नज़र से इनको देखा तो ये लोग डांस कर रहे थे। कुछ होता होगा नीचे बैठ के डांस करना। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मेरे मामू हैं तो मेरा बेटा अपने नाना से ज़ाहिर सी बात है मेरे बेटे का तो ये नाना ही लगते हैं। तो बड़ा ही मेरे बेटे इनसे हंसी मजाक कर रहा था। तो काशान इसको कह रहा था कि नानू मुझे, और ये मेरे भाई हैं और फिर अभी इनकी बेगम भी शायद आएगी तो उनकी बेगम भी बस। तो ये मेरा बेटा उनके नारे लगाता क्योंकि ये कभी किसी पार्टी में रह चुके थे। तो माशाल्लाह अल्लाह इनको साहब हम लोग की पार्टी में रखे। तो बस हमने करा हाल को अल्लाह हाफिज़। हम घर की तरफ जा रहे थे और घर पे जाने के बाद फिर हम सोते सोते हमें सुबह के 6 बज गए और फिर मैं 11 बजे उठ गई थी। 11 बजे उठ के मैंने पूरे घर का सर्वे करा, शायद कोई मुझे उठा हुआ नज़र आ जाए। और ये हमारा हैदराबाद सिटी है। रात के तकरीबन 3:30 या 3:15 हो रहे थे जब हम अपने घर जा रहे थे। तो उसके बाद जब मैं उठी तो तकरीबन सारे ही ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो फिर मैंने सोचा चलो छत पे जाके धूप ले ली जाए, लेकिन छत पे बिल्कुल मौसम धूप नहीं थी। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि हैदराबाद हमारा पूरा लाल ईंटों से बना हुआ होता है और ये हमारे घर की छत है। तो हम लोग अक्सर बेशतर यहाँ मेरी अम्मा की पेटी नज़र आएगी। ये मेरी अम्मा की जहेज़ की पेटी है ना, तो इसमें हमारी खुद की भी जहेज़ के बर्तन जमा होते थे। तो इसको फाइनली छत पे डाल दिया गया है और अब्बा का मेड रेस्ट है तो वो भी छत पे ही है। अब्बा तो इंशाल्लाह जन्नत में होंगे।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद मैं सोची थी या अल्लाह घर वाले क्यों नहीं उठे, क्योंकि मुझे फिर कितनी भी देर से मैं सो लेगी, मुझे थोड़ा बस हद है मेरी नींद, 10 सवा 10 हद है। तो फिर मैं नीचे गई, मैंने ढूंढा शायद कोई उठ जाए, तो कोई भी नहीं, कहीं भी किसी कोने में कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, सारे रूम लॉक हुए हुए थे, सब सो रहे थे। वाहिद मेरा ही रूम था जो मैंने खोल के बाहर आके पूरा नज़ारे कर रही थी पूरे। ये पोर्शन मेरे उस भाई का है जो खुद भी जन्नत की सैर कर रहा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा करे। तो बस सब सो रहे थे, फिर उसके बाद मैं नीचे आई तो मुझे अपनी छोटी भाभी नज़र आई। तो उसके बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो उसके लिए ब्रेड लेने गई थी। मुझे कहनी बाजी चाय रेडी, अब आके नीचे चाय पी लो। तो मैं खुश हो गई, शुक्र है अल्लाह कोई मुझे दिखा तो सही। बस ये बेचारी बाहर से ब्रेड लेने गई, उसके बाद मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद हमने अपने घर के लिए निकल गए। तो मेरे में थोड़ी थोड़ी वीडियो की, हमारा घर हाईवे पे ही है तो होता है। तो मैं अपने भाई से, मेरा भाई मुझे गुस्सा करो, तेरा कोई ब्लॉग देखते हो तो ही नहीं, क्यों बनाती है, बस ये मुझे से शर्मिंदा कर। मैंने बोला मैं ढीठ हूँ यार, ढीठ हूँ, मैं बनाऊँगी ब्लॉग, तुझे इससे क्या है, तू मुझे नहीं देखना तो मत देख, मैं बस ब्लॉग बनाऊँगी। हमारे ये घर के इधर बाहर इतनी सड़क, फिर बस हम लोगों ने यहाँ से रक्षा पकड़ा, क्योंकि हाईवे पे हम लोग इतना डर लगता है यार, कोई भी गाड़ी हिट कर गई। वहाँ से हम बैठे वैन में, और ये हमारे घर के बाहर की लोकेशन है। माशाल्लाह हम आराम से रात में अब्बू के साथ आके घूमते फिरते रहते थे। तो बस फिर हम लोग बैठ गए। फिर ये यहाँ पे जाम शुरू आ गया। यहाँ पे देखिए मैं नहर ले रही थी, नहर बिल्कुल बिलर बिलर हो रहा था, धुआँ हो रहा था थोड़ा सा ना, तो ओस पड़ती है उस टाइप का। फिर बस हमारा हाईवे आ गया। हाईवे आने के बाद फिर हम कराची के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गए, और शाम 7 बजे हम घर पहुंच गए। और इस ब्लॉग के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आप लोग भी देखें, हमारा हैदराबाद शहर बहुत प्यारा सा है, छोटा सा है लेकिन खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। तो बस यहाँ पे हमने कर दिया हैदराबाद को बाय बाय। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर जाऊँगी, फिर आपको अपने जो जहाँ से मेरी शादी हुई तो वो इलाका भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।